नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे। पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि प्रोविजनल वालों का परिणाम कब तक जारी होने की संभावना है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रोविजनल वाले स्टूडेंटों की संख्या काफ़ी है। 800 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल लिस्ट के अंदर असम कर्मचारी चयन बोर्ड के ने डाला है। तो प्रोविजनल वालों का परिणाम कब जारी होगा? और आपने देखा होगा 800 से ज़्यादा जो स्टूडेंट प्रोविजनल है, इसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहे, और इन स्टूडेंटों में कई सारे स्टूडेंट पात्र भी होंगे और कई सारे स्टूडेंट अपात्र भी होने वाले हैं। तो अपात्र होंगे, उनकी जगह नए स्टूडेंट को मौका मिलेगा। तो कई सारे स्टूडेंटों की उम्मीद इस प्रोविजनल वाले परिणाम पर टिकी है। तो प्रोविजनल वालों का परिणाम कब तक जारी होगा दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। काउंसलिंग कैलेंडर कब जारी होगा, क्योंकि आपने देखा होगा एक गुने का परिणाम जारी हुए 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ है। क्योंकि काउंसलिंग कैलेंडर जारी होने के बाद भी 1-2 फेज़ और होना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद जॉइनिंग भी होनी है। तो काउंसलिंग कैलेंडर कब तक जारी होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। क्या प्रोविजनल वालों की जॉइनिंग साथ में होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। कट ऑफ कितने नंबर कम होगी, स्पेशली जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है, तो इनकी कट ऑफ कितने नंबर डाउन हो सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप से अंदर दोस्तों सभी स्टूडेंट जो पीटीआई भर्ती के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट किए दोस्तों, सारे के सारे स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप आसानी से ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाना, और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए दोस्तों। आधा अधूरा वीडियो देखते हो उसके बाद कमेंट करते रहते हो, क्योंकि वीडियो पूरा आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी है जो वीडियो के अंत में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। पहले बातचीत कर लेते हैं कि प्रोविजनल वालों का परिणाम कब तक जारी होगा। तो प्रोविजनल वालों का परिणाम आपका अगले वीक के अंदर आने की पूरी संभावना है, और अगले वीक के अंदर बुधवार को आपका परिणाम जारी हो सकता है। यदि बुधवार का किसी भी कारणवश यदि परिणाम जारी नहीं हुआ, तो उसी वीक के अंदर आपको शुक्रवार को आपको परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन शुक्रवार के बाद आपको अगले वीक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अब कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर पर प्रोविजनल वालों का परिणाम जारी होगा, कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा, और कितनी कट ऑफ डाउन जाएगी, तो दोस्तों इसके अंदर भी हम बातचीत करने वाले हैं। प्रोविजनल वालों का परिणाम की मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि इसी वीक परिणाम आने की कोई संभावना नहीं है। अगले वीक के अंदर आपको बुधवार से लेकर शुक्रवार के बीच में आपका परिणाम जारी हो जाएगा, और पूरी की पूरी संभावना है कि आपका बुधवार को आपका परिणाम आपके सामने रहेगा। और उसके अंदर प्रोविजनल वालों का परिणाम भी जारी हो सकता है, और जो सीटें खाली है उनका भी परिणाम आपके नए स्टूडेंट को मौका मिल सकता है। अब कितने सीटों पर परिणाम आएगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से 1000 के आसपास सीटों पर परिणाम जारी हो सकता है। 1000 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो सकता है। यदि 1000 तो मैक्सिमम होगा दोस्तों। 700 से लेके 800, 900, 1000 तक आपकी सीटों का परिणाम जारी हो सकता है, जिसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा नंबर डाउन होगी दोस्तों। जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ी है, उसी हिसाब से आपकी डाउन देखने को मिलेगी हर कैटेगरी के अंदर। हालांकि बाकी कैटेगरी जनरल ओबीसी को छोड़कर बाकी कैटेगरी की ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ी है। कुछ कैटेगरी की 5-6 नंबर बढ़ी है, तो कई सारी कैटेगरी की मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर भी कट ऑफ है। और जिन मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर कट ऑफ है दोस्तों, वहाँ सीटें खाली है, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2 गुने का परिणाम जारी हुआ तो कट ऑफ वही थी, और 1 गुने का परिणाम जारी हुआ तो कट ऑफ वही। तो दोस्तों साफ-साफ इंगित कर रहा है कि वहाँ पे सीटें खाली है। उन सीटों को किस हिसाब से भरा जाएगा दोस्तों, जैसे ईडब्ल्यूएस की सीटें यदि फीमेल की खाली है, तो दोस्तों वो मेल को दी जाएगी, ना कि किसी अन्य कैटेगरी को दी जाएगी। वो सीटें ओनली फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ही है। यदि फीमेल की सीटें खाली है तो मेल को मिल जाएगी, और यदि विडो डिवोर्स की सीटें खाली है तो वो फीमेल को मिल जाएगी। यदि फिर भी फीमेल उपलब्ध नहीं है, तो दोस्तों वो फिर आपकी मेल को सीटें मिलने वाली है। इसी को सामान्य प्रक्रिया के द्वारा पदों को भरा जाना कहते हैं। तो प्रोविजनल वालों का परिणाम आपका मैंने बता दिया, अगले वीक के अंदर जारी होगा। काउंसलिंग कैलेंडर भी दोस्तों आपके अगले वीक के अंदर जारी होने की पूरी संभावना है कि अगले वीक के अंदर आपका काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा, तो दोस्तों उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी होना है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग भी होनी है। पहले संभावना थी कि 15 जुलाई के आसपास आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अब लग रहा है कि अगस्त का फर्स्ट वीक आपको आ सकता है जॉइनिंग के अंदर। जुलाई एंड तक संभावना कम है, लेकिन 15 अगस्त से पहले आपकी जॉइनिंग हो जाएगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्या प्रोविजनल वालों की जॉइनिंग साथ होगी, तो दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि अगले वीक के अंदर प्रोविजनल वालों का भी परिणाम आ रहा है, और आपका काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी होने वाला है। तो दोस्तों दोनों की जॉइनिंग साथ होगी, ये लगभग संभावना है दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि साथ होनी है। क्योंकि यदि सोमवार को यदि काउंसलिंग कैलेंडर जारी हो जाता है और यदि परिणाम शुक्रवार को आता है, तो दोस्तों संभावना कम हो जाती है। लेकिन पूरी की पूरी संभावना अभी कि दोनों की जॉइनिंग साथ होने की पूरी संभावना है। अब बातचीत कर लेते हैं कि कट ऑफ कितने नंबर कम होगी, सबसे ज़्यादा कमेंट इसी के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है। ओबीसी की कट ऑफ 240 के आसपास है मेल की, तो फीमेल की कट ऑफ और भी कम है।
जबकि बाकी कैटेगरी की यदि बात करें तो जनरल की 270 के आसपास है मेल की, और फीमेल की आपकी 244 के आसपास है। तो कट ऑफ आपकी जनरल मेल और फीमेल की भी डाउन जाएगी, ओबीसी मेल और फीमेल की भी कट ऑफ आपकी डाउन जाने वाली। और जिन कैटेगरी की कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर है उनकी तो डाउन क्या जाएगी, वो तो उतनी ही आपकी रहने वाली है। अब कितने नंबर कम होगी, तो दोस्तों मैं पिछले वीडियो के अंदर भी आपको मैंने मिनिमम बताया था कि 15 नंबर कट ऑफ तो आपकी ओबीसी की कम होने वाली है, और जनरल की आपकी 20 से 25 नंबर कट ऑफ डाउन जा सकती है दोस्तों। ये मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 नंबर कम है, ओबीसी के स्टूडेंट है, तो दोस्तों उनको ये लग रहा है कि सर कम बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही आपकी कट ऑफ डाउन जाने वाली है। मान के चलिए दोस्तों 210 के ऊपर वाले ओबीसी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, और 240 के आसपास 245 के आसपास जो जनरल कैटेगरी के अंदर मेल है उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है दोस्तों। मैं संभावना यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो संभावना थी दोस्तों, आपने देखा होगा ए गुने के अंदर जो संभावना थी कि 205 जनरल की जाएगी, लेकिन दोस्तों वो संभावना थी, गई नहीं थी, 270 गई। और ये सभी का अनुमान फेल हुआ, चाहे मैं ही नहीं, कोई भी स्टूडेंट, चाहे कोई भी टीचर ने जो कट ऑफ का अनुमान लगाया था दोस्तों, वो सभी के सामने फेल हुआ। और मैंने आपको ये चीज़ भी हर बार मैंने यही बोली थी, कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट पास है ये किसी भी टीचर और किसी भी अध्यापक को ये पता नहीं है। हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सेम ही गई थी, तो यही अनुमान था कि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट पास नहीं है, क्योंकि कट ऑफ सेम नंबर के ऊपर आके टिक गई। फिर भी दोस्तों कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गई थी। इसका रीज़न यही था कि जनरल के अंदर भी 1 पॉइंट कुछ ज़्यादा स्टूडेंट पास थे, लगभग 1.3 गुना हो सकते हैं, ओबीसी के अंदर भी 1.2 गुना पास हो सकते हैं। इस हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा गई है। और एक और फैक्टर इसमें काम किया कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को प्रोविज़नल किया गया, तो जो स्टूडेंट प्रोविज़नल हुए उनकी सीटें भी रिक्त रखी गई, और कई सारी सीटें अभी भी खाली है। उन सीटों को यदि सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भरा जाएगा, और दोस्तों बोर्ड का यही कहना है कि सामान्य प्रक्रिया के द्वारा हम भरेंगे, तो दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है आपकी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी, और बहुत ज़्यादा नंबरों की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, जो अभी प्रोविज़नल लिस्ट के अंदर सिलेक्शन उनका प्रोविज़नल लिस्ट के अंदर उनका नाम आया, और दोस्तों उनके नंबर भी कट ऑफ से कम है। जैसे मान लो ओबीसी का स्टूडेंट है, उसके 210 नंबर है, वो भी स्टूडेंट प्रोविज़नल है, और 220 वाला भी प्रोविज़नल है। अब कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर 210 वाले जो प्रोविज़नल के अंदर उनका चयन हुआ है, उनका भी सिलेक्शन होगा। दोस्तों ये देखने वाली बात होगी, जिस दिन आपका प्रोविज़नल वालों का परिणाम जारी हुआ, उस दिन आपकी संशोधित कट ऑफ भी आपके सामने रहेगी। जिस हिसाब से 1 गुने का परिणाम जारी हुआ, उसी लिस्ट के अंदर, उसी पीडीएफ के अंदर अंत के अंदर आपकी कट ऑफ बताई थी, वही आपका प्रोविज़नल वालों का परिणाम जारी होगा, उसी दिन आपकी संशोधित कट ऑफ भी आ जाएगी कि इतने नंबर कट ऑफ आपकी डाउन गई है, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, कट ऑफ आपकी उसी दिन आपकी जारी होने वाली है। अब कितने सीटों पर परिणाम आएगा, तो दोस्तों अनुमान यही है कि 700 से लेके आपके 800, 900, 1000 इतने स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो प्रोविज़नल वालों का भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्रोविज़नल वाले पूरे के पूरे स्टूडेंट तो अपात्र होंगे नहीं। लगभग मान सकते हैं कि 30 से 40% स्टूडेंट अपात्र होंगे। जो 60% या 50% जो स्टूडेंट बचेंगे, उसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है, 50% ऐसे भी स्टूडेंट है जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, तो उनका तो सिलेक्शन 100% होना ही है। अब बातचीत कर लेते हैं कि जॉइनिंग कब तक होगी। सबसे ज़्यादा कमेंट जो पहले से चयनित स्टूडेंट है उनको एक ही टेंशन हो रही है कि सर जॉइनिंग कब तक होगी। तो जॉइनिंग का मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 15 अगस्त से पहले आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट पीटीआई का एग्ज़ाम दिया है, जिनका 2 गुने के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 1 गुने के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रोविज़नल हो गया, वो सारे के सारे स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ सके दोस्तों। वहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर दिया गया दोस्तों। वहाँ जाके आप जुड़ सकते हो दोस्तों। ओपन ग्रुप है, आपस में आप चर्चा भी कर सकते हो दोस्तों। मैंने पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर दोस्तों सारे के सारे जो आपके डाउट थे पूरे के पूरे बताने की कोशिश की है दोस्तों। फिर भी दोस्तों कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई तो दोस्तों मैं समझ आता हूँ। यदि आपका कोई सा भी दोस्तों आपका क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप बेसब्र से, आप किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लिए बिना दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। सारे के सारे स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि एकता बनी रहे। और कोई भी छोटी मोटी यदि कहीं पे प्रॉब्लम आए, तो दोस्तों सारे स्टूडेंट एकता करके दोस्तों, चाहे ज्वाइनिंग की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई एकता की बात हो, तो सारे स्टूडेंट यदि एक मंच पर रहते हैं, तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात होती है। ज्वाइनिंग का बता दिया दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक दे रहा हूँ दोस्तों। कट ऑफ कितने नंबर कम होगी दोस्तों मैंने आपको क्लियर बता दिया। प्रोविजनल वालों की ज्वाइनिंग साथ में होने की संभावना पूरी की पूरी है। काउंसलिंग कैलेंडर दोस्तों अगले वीक के अंदर काउंसलिंग कैलेंडर और प्रोविजनल वालों का परिणाम दोनों का साथ जारी होने की संभावना है। प्रोविजनल वालों का परिणाम यदि बुधवार को जारी होता है, तो दोस्तों हो सकता है सोमवार मंगलवार को आपका काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी हो जाए, या शुक्रवार तक आपका काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी हो सकता है। प्रोविजनल वालों का परिणाम बुधवार की पूरी संभावना है। जो भी स्टूडेंट चयनित होंगे दोस्तों, उनको ज्वाइनिंग जो 1 गुने के अंदर सिलेक्शन ले चुके हैं, उनके साथ होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य
जाइए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।